तो चलिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2025 के लिए हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 लाए हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री का क्लास नंबर ये 2 है, ठीक है। इससे पहले हिस्ट्री का क्लास नंबर 1 हो चुका है। इससे पहले हिस्ट्री का क्लास नंबर 1 हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी यानी कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो क्लास है खाली मद्य निषेध के लिए नहीं है, बल्कि बिहार के सभी एग्जाम के लिए। चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी एडू की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। बिहार के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए क्लास फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें यानी कि सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग को पहले बता देते हैं कि 2010 से लेकर के याद रखिएगा 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यानी कि पूछा गया बिहार में सभी एग्जाम में उसका सभी का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए, सभी लोग क्या कीजिएगा, जोरदार तरीका से क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सभी को गुड इवनिंग बाबू, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग क्या कीजिएगा, क्लास को जोरदार तरीका से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और याद रखिएगा, आप लोग को पहले बता देते हैं कि 3 चैप्टर ताल्लुक आप लोग को खत्म कर दिए हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 3 चैप्टर ताल्लुक आप लोग को खत्म कर दिए हैं। चौथा चैप्टर का नाम है महाजनपद काल। याद रखिएगा, इससे भी देखिएगा बिहार के एग्जाम में कितना सवाल बना है, ये आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है, कि कितना यानी कि किस चैप्टर से कितना सवाल आया है बिहार के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सभी लोग क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिएगा, महाजनपद काल से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा चौथा टॉपिक महाजनपद काल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रश्न। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने आ गया है। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिएगा, बिहार एसआई 2023 में सवाल आ चुका है। बिहार एसआई 2023 में सवाल आया था, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं सब सवालों पर, ठीक है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो हमेशा याद रखिएगा कौशाम्बी जो थी, याद रखिएगा, यानी कि बत्स महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन का देगा डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बत्स महाजनपद की राजधानी थी। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। कुरु की बात किया जाए, यानी कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ थी, याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा कौशल महाजनपद की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, यानी कि कौशल महाजनपद की राजधानी, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वाराणसी थी। कहाँ थी, तो याद रखिएगा वाराणसी थी काशी महाजनपद की राजधानी। वत्स तो बता ही दिए, वत्स किसका है, तो याद रखिएगा कौशाम्बी की, ठीक है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, तो याद रखिएगा ना कि वत्स महाजनपद की राजधानी है। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास को शेयर नहीं करें शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि क्लास में याद रखिएगा ना कि कोई भी चैप्टर वाइज क्लास नहीं शुरू करता है, ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है जो सभी लोग देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। 45 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 में ये भी सवाल आ चुका है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, सभी लोग बताइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी, याद रखिएगा किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयनी ने की थी। किसने की थी, तो याद रखिएगा उदयनी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक खालिस्तान का निवासी था, यानी बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? गिरिवज्र का, कि वैशाली का, कि पाटलिपुत्र का, कि राजगिरी का? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। याद रखिएगा यानी कि राजगीर महाजनपद की, यानी कि राजगीर का निवासी था। कहाँ का? याद रखिएगा राजगीर का निवासी था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, जो भी शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सब लोग 47 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? बताइएगा कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? कौशल बना था, कि काशी बना था, कि पंचाल बना था, कि मगध बना था? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सभी लोग बताइएगा। देखिए एग्जाम में सब जितना भी क्लास करा रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन से सब हो रहा है सब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वो भी बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस क्लास पर। तो चलिए बताइए 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जो। याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मगध महाजनपद में। कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिएगा मगध महाजनपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो सभी लोग 48 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? बताइएगा निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो बताइएगा ऑप्शन ए करा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है गया। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल 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 सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान है जो सही है? यानी मिलाने की बात किया जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर मिलाकर आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से मिलाइएगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है अंग, अंग कहाँ है? याद रखिएगा अंग की यानी कि चंपा हो जाएगा, अंग हो जाएगा, चंपा हो जाएगा। काशी की बात किया जाए तो याद रखिएगा काशी हो जाएगा कहाँ? तो याद रखिएगा काशी हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा वाराणसी में हो जाएगा। काशी कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। कौशल की बात किया जाए तो याद रखिएगा कौशल कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिएगा श्रावस्ती में हो जाएगा। कौशल कहाँ हो जाएगा? श्रावस्ती में हो जाएगा। वत्स की बात किया जाए तो याद रखिएगा कौशाम्बी में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा जो। किससे किससे मिला जो आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन का देगा बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अवंती की राजधानी थी, बताइएगा अवंती की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइएगा अवंती की राजधानी कहाँ थी? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में समय पूछा गया सवाल है। तो बताइएगा अवंती की राजधानी कहाँ थी? सभी लोग 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा अवंती की राजधानी की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा उज्जैन थी। ऑप्शन का देगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न करा है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बताइएगा चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइएगा चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल की, कि मगध की बजीर की, अंक की? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा जो चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमेशा याद रखिएगा चंपा थी, याद रखिएगा किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी थी। किस महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन क्या देगा?
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंग महाजनपद याद रखिएगा किधर यानी कि आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है अंग महाजनपद। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है जो मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, सभी बताइएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जो मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा मगध की आरंभिक राजधानी की बात किया जा रहा है तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरिवर्ज हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा गिरिवर्ज थी। ऑप्शन क्या जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है सब लोग, 53 नंबर क्वेश्चंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी, पटना थी कि गया थी कि वैशाली थी कि राजगिरी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, सब लोग बताइएगा। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए बताइएगा मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी, तो बताइएगा सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी। क्या हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यानी 4 टॉपिक खत्म हो गया आप लोग के सामने। 5वां टॉपिक का नाम है जैन धर्म, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में। चौथा टॉपिक भी खत्म हो गया। 5वां टॉपिक आप लोग के सामने आ गया है जिसका नाम क्या है, जैन धर्म, यानी कि जैनिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, बताइएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि पार्श्वनाथ हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात किया जाए महावीर स्वामी कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे। कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। महावीर स्वामी कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव की बात किया जाए तो याद रखिएगा ऋषभ देव हो जाएंगे प्रथम तीर्थंकर। अगर बात किया जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो याद रखिएगा यानी कि ऋषभ देव हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, जो ये 23वें हो जाएंगे, आप लोग को पहले बता दिए 23वें हो जाएंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ हो जाएंगे, 23वें हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और बात किया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे, याद रखिएगा कौन थे, महावीर स्वामी थे। याद रखिएगा जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की बात पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा यानी कि कौन हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा यानी कि महावीर स्वामी हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा महावीर स्वामी हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो सभी लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइएगा। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जो उनके यानी कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर कैमे तीर्थंकर थे, तो आप लोग को पता होनी चाहिए इनकी 24वें तीर्थंकर थे। कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे। ये आप लोग को क्या यानी कि याद रहना चाहिए, ये सब सवाल क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यानी कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो बताइएगा राजगिरी में हुआ था कि कुंडलग्राम में हुआ था कि सारनाथ में हुआ था कि पावापुरी में हुआ था। देखिएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बिहार दरोगा यानी कि पुलिस अपर निरीक्षक यानी कि 2008 में पूछा गया सवाल। ठीक है, देखिएगा आप लोग यानी कि 2001 से सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2001 से लेकर के 2025 तक का सवाल है। आप लोग सोच सकते हैं 2001 से लेकर के 2025 तक का सवाल यहाँ पर है। ठीक है,
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा महावीर स्वामी जी का जो यानी कि मृत्यु की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा इनका मृत्यु हो गया था, हमेशा याद रखिएगा पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि महावीर स्वामी जी का यानी कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। हमेशा याद रखिएगा जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वैशाली में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम, याद रखिएगा वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि इनका निर्वाण कितने वर्ष की आयु में हुआ था, तो याद रखिएगा निर्वाण की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा यानी कि 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, निर्वाण हो गया था। ठीक है, यानी कि कब यानी कि कब डेट किए थे, तो याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। इसका कहने का निर्वाण का मतलब वही हुआ कि देहांत कब हुआ था। ठीक है, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो 468 ईस्वी में हुआ था, ना कि कहाँ हुआ था, पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा पावापुरी पड़ता है बिहार के नालंदा जिला में। कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा ये सबको याद रखना है। ठीक है, और कैवें तीर्थंकर माने जाते थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर माने जाते थे। ये तो पता ही होगा। ठीक है आप लोग को। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, बताइएगा। बताइएगा निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, बेहद इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव हो जाएंगे कि नेमिनाथ होंगे कि पार्श्वनाथ होंगे कि महावीर होंगे। देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक 2018 में सवाल आया था, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे, याद रखिएगा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, 24वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी हो जाएंगे, जो कि 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे। पहले भी बताए आप लोग को। ठीक है, 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे ना कि महावीर स्वामी हो जाएंगे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। अभी आप लोग को बताएं कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुंडल ग्राम, जो कि कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा वैशाली जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा वैशाली जिला में पड़ता है। ठीक है, ये सबको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु हुआ था कहाँ, तो याद रखिएगा पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए आप लोग को, यानी कि एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि ऋषभ देव कैवें तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर अगर पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा यानी कि ऋषभ देव जी हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, बहुत बार बताए हैं आप लोग को, बताए हैं थोड़ा देर पहले ही कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। सभी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को आप लोग शेयर करेंगे, जो भी सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग जो भी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है यार, रात को 7 बजे याद रखिएगा, तो 1 घंटा जस्ट इसका 1 घंटा के बाद है, लेकिन 7 बजे ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। ज्योग्राफी के क्लास में भी आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर जुड़िएगा। ठीक है, इसी प्रकार चैप्टर वाइज क्लास होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी। चलिए बताइए वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, सभी बताइएगा। 540 ईसा पूर्व में कि 562 ईसा पूर्व में कि 440 ईसा पूर्व में कि 468 ईसा पूर्व में, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो तो 57 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा डिटेल में आप लोग को बता देते हैं कि इनका यानी कि जन्म तो हुआ था, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, यह भी आप लोग को थोड़ा देर पहले ही बता दिए, वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था जन्म। ठीक है, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात किया जाए मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु भी पूछा जाता है कि मृत्यु इनका कब हो गया था, यानी कि वर्धमान महावीर जी का मृत्यु कब हो गया था, तो याद रखिएगा 468 ईस्वी में। 468 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। 468 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। और कितने वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ था, तो याद रखिएगा यानी कि 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, तो याद रखिएगा 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा अभी आप लोग को बता दिए हैं पावापुरी में हुआ था।
कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर थे, कैमें तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर, जो सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? रिपीट हो रहा है सवाल, देख सकते हैं कितना बार ये पूछा गया सवाल, इसलिए कहते हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सब क्वेश्चन देखिएगा कितना बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2019 में भी पूछा है सवाल, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखिए 23वें तीर्थंकर तो आप लोग को बता ही दिए, कई कौन थे? याद रखिएगा पार्श्वनाथ हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये तो प्रथम हो जाएंगे, प्रथम हो जाएंगे ये, यानी कि 24 में हो जाएंगे, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। तो याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा इस सबको। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? ये भी पूछा गया सवाल। प्रथम तो पूछ ही रहा है, और 23वें तो पूछ ही रहा है, और अंतिम भी पूछ रहा है, तीसरे तीर्थंकर भी पूछ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो आप लोग को पहले क्या करेंगे, डेट यानी कि नंबरिंग वाइज आप लोग को बता देंगे पहले, ठीक है। क्योंकि यानी कि 1 से लेकर 3 तक का तीर्थंकर इधर से पूछता है, 1 से लेकर 3 तक का तीर्थंकर इधर से पूछता है, और उधर से याद रखिएगा 24 यानी कि 22 से लेकर के 24 तक का तीर्थंकर पूछता है उधर, ठीक है। इतना ही छोट तीर्थंकर पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो जीके जीएस नॉलेज ये बता रहे, याद रखिएगा निम्नलिखित में से तीसरे तीर्थंकर की बात ही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा तीसरे तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संभवनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संभवनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पर प्रथम की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रथम हो जाएगा कौन? तो याद रखिएगा ऋषभ देव हो जाएंगे। प्रथम कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव हो जाएंगे, जो कि प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे की बात किया जाए तो याद रखिएगा दूसरे हो जाएंगे अजितनाथ। याद रखिएगा अजितनाथ जी दूसरे जैन धर्म के अन्य तीर्थंकर थे। और तीसरे की बात किया जाए तो याद रखिएगा तीसरे हमेशा याद रखिएगा तीसरे कौन हो जाएंगे? संभवनाथ हो जाएंगे। पांचवा की बात किया जाए तो याद रखिए एक तो पांचवा भी पूछता है, तो याद रखिएगा सुमितनाथ जो कि पांचवें तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा घोड़ा था। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा घोड़ा था, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा शेर था। महावीर का प्रतीक चिन्ह शेर था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पार्श्वनाथ का बताइएगा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा सर्पकन यानी कि सर्प था, यानी कि सांप था। सर्पकन यानी कि सांप था, याद रखिएगा। और बात किया जाए अजितनाथ की याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह था क्या? तो याद रखिएगा हमेशा हाथी था। अजितनाथ के हाथी था, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऋषभनाथ के याद रखिएगा सांड था। तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, पांचवा टॉपिक भी खत्म हो गया आप लोग को, यानी कि छठा टॉपिक का नाम आ गया है बौद्ध धर्म। देखिएगा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे अच्छा तरीका से, ठीक है। जिस प्रकार से जैन धर्म को पढ़े उसी प्रकार से बौद्ध धर्म को भी अच्छा तरीका से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, छठा नंबर क्वेश्चन आ गया सब लोगों को, छठा टॉपिक आ गया और 60वां नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? बताइएगा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था, ये पूछ रहा है। सारनाथ से होगा कि श्रावस्ती से होगा कि बोध गया से होगा कि राजगिरी से होगा? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हैं बाबू, शेयर कर दीजिए। सेशन को आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत कम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। क्लास में इंपॉर्टेंट सब क्लास चल रहा है, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? सारनाथ से आरंभ किया था कि श्रावस्ती से आरंभ किया था कि बोध गया से आरंभ किया था कि राजगिरी से आरंभ किया था? देखिएगा ये भी पूछा गया बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर में, बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 में सवाल आया था, आप लोग देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो
तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, उपदेश की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो याद रखिएगा सारनाथ से, यानी कि आरंभ किया था। तो किसने आरंभ किया था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने आरंभ किया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है, बताइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, ये आप लोग को पता ही है, लेकिन लुम्बिनी कहाँ स्थित है ये आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा। भगवान बुद्ध का तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी कहाँ स्थित है, गया में होगा कि बिहार में होगा कि नेपाल में होगा कि उत्तर प्रदेश में होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ, कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। कहाँ है, तो याद रखिएगा नेपाल में है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और बात किया जाए इनका पिता का नाम क्या था, पिता का नाम भी पूछ दिया जाता है कि यानी कि भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो पिता के नाम याद रखिएगा हमेशा क्या था, तो याद रखना है सुदोधन। क्या था, सुदोधन, हमेशा याद रखिएगा सुदोधन था, याद रखिएगा सुदोधन इनके पिता का नाम था। माता के नाम भी पूछ दिया जाता है, तो माता का नाम भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा माता का नाम क्या था। आप सब लोग आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में माता का नाम आप लोग बताइएगा पहले। ठीक है, आप लोग से पूछते हैं। ठीक है, माता का नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात किया जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म तो यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कि मृत्यु की बात किया जा रहा था। मृत्यु याद रखिएगा 463 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 463 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। और याद रखिएगा जो मृत्यु हुआ था उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते थे। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते थे। धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुशीनगर कहाँ है, तो याद रखिएगा यूपी में है। कुशीनगर कहाँ है, तो याद रखिएगा यूपी में है, याद रखिएगा यूपी में है, यूपी में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन में तो उपदेश दिए थे जो कि सारनाथ में दिए थे, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण की बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब मृत्यु हुआ था उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुशीनगर के यूपी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे क्या है, जो सब लोग एक 62 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जातक है जो क्या है, पवित्र ग्रंथ है। वैष्णवों के कि जैनों के कि बौद्धों के कि शैवों के। जातक है जो पवित्र ग्रंथ है किसके ग्रंथ है, वैष्णवों के हैं कि जैनों के हैं कि बौद्धों के हैं कि यानी कि शैवों के हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिहार दरोगा एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्धों का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जातक पवित्र ग्रंथ किसका है, तो याद रखिएगा बौद्धों के हो जाएंगे, जो कि जातक पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। याद रखिएगा बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, अभी आप लोग को बताए थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के क्या माने जाते हैं, तो याद रखिएगा संस्थापक माने जाते हैं। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, 63 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं के कि मुसलमानों के कि जैनों के कि बौद्धों के। त्रिपिटक है जो क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक देखिएगा पहले कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा त्रिपिटक मतलब 3
त्रि माने तीन, याद रखिएगा त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक हो जाएगा। देखिएगा पहले शुरू से देखते हैं, ठीक है। विनय पिटक पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। विनय पिटक हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा। दूसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा दूसरा हो जाएगा कौची, याद रखिएगा दूसरा हो जाएगा यानी कि सुत पिटक हो जाएगा, सुत पिटक, सुत पिटक हो जाएगा दूसरा। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा अभिधम पिटक, क्या हो जाएगा, अभिधम पिटक हो जाएगा तीसरा, हमेशा याद रखिएगा अभिधम पिटक हो जाएगा। त्रिपिटक कितने हैं तो याद रखिएगा 3 हैं, शुद्ध विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है और अभिधम पिटक है। तो ये पूछ रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जो किसके है, हिंदुओं के लिए है कि मुसलमानों के लिए है कि जैनों के लिए है कि बौद्धों के लिए है। तो बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बौद्धों के लिए, किसके लिए है तो याद रखिएगा बौद्धों के लिए है, त्रिपिटक है जो याद रखिएगा बौद्धों के लिए, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, बेहद इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। प्राकृत है कि पाली है कि मगधी है कि संस्कृत है, बताइएगा गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, प्राकृत होगा कि पाली होगा कि मगधी होगा कि संस्कृत होगा। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2022 में सवाल आया था और पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2018 में भी सवाल आया था, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पाली हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, याद रखिएगा पाली थी। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बेहद इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा यानी कि बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन क्या देगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और बात किया जाने की बौद्ध मंदिर को, कि इस बौद्ध मंदिर को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1991 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1991 में शामिल किया गया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जो यहाँ पर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंकित कुमार जी सी बता रहे हैं। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध हो जाएगा जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध देते हैं। कौन देते हैं, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध देते हैं। ऑप्शन का आ जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। जो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था, चलिए बताइएगा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में सवाल आया था, देख सकते हैं आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में सवाल आया था। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था, अंकित कुमार जी डी बता रहे हैं। चलिए याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपदेश कहने का मतलब धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हुआ कि उपदेश कहां से दिए थे, सबसे पहले याद रखिएगा सारनाथ से दिए थे, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था, ये भी सवाल देखिएगा, यानी कि रिपीट हुआ है सवाल, यानी कि एग्जाम में पूछा गया तो रिपीट होगा ही ना, एग्जाम में पूछा गया सवाल तो रिपीट होगा ही ना। तो देखिएगा यहाँ पर
देखिएगा कितने एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बिहार दरोगा में पूछा गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, खुद ही। चलिए बताइए, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? तो याद रखिएगा कहाँ दिया गया था, तो अभी आप लोग को बता दिए हैं, यानी कि सारनाथ में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया गया है। ऑप्शन का जगह ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक के, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ऑप्शन का जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात किया जाए महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, याद रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा यानी कि हमेशा याद रखिएगा, यानी कि कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहने का, कि दुख भोग का, कि मध्यम मार्ग का, कि सही मार्ग का? देखिएगा ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए बाबू थैंक यू। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अंकित जी डी लगा रहे हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा 70 नंबर क्वेश्चंस का, याद रखिएगा ऑप्शन और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा मध्यम मार्ग की, क्या हो जाएगा? मध्यम मार्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की किसकी हिमायत करता है? तो याद रखिएगा मध्यम मार्ग की से, यानी कि हिमायत करता है मध्यम मार्ग, याद रखिएगा डी नहीं होगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। किस मार्ग की हिमायत करती है? तो याद रखिएगा मध्यम मार्ग की हिमायत करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या करा सब लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहां पर कह निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? निम्न में से कौन थे जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? संरक्षक मतलब क्या थे? मतलब रक्षा करने वाले, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा पहला अशोक थे, पहला अशोक थे। दूसरा की बात किया जाए कनिष्क थे। दूसरा की बात किया जाए कौन थे? याद रखिएगा कनिष्क थे। तीसरा की बात किया जाए हर्षवर्धन थे। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे? याद रखिएगा अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन क्या देगा? सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? चलिए बताइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग 72 नंबर क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो अंकित कुमार जी बी लगा रहे हैं, चलिए सही है। याद रखिएगा सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। कौन सा धर्म की स्थापना की थी? याद रखिएगा बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ याद रखिएगा कि सिद्धार्थ किनको बोला जाता है? याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी को बोला जाता है। गौतम बुद्ध जी को बोला जाता है, याद रखिएगा सिद्धार्थ। किसको बोला जाता है? याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी को बोला जाता है सिद्धार्थ, ना कि बचपन का नाम था, याद रखिएगा सिद्धार्थ बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, याद रखिएगा पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा जो सब लोग 73 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थान पर हुआ था। इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए, ठीक है। देखिएगा पहले तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि बौद्ध संगीति कितने बार हुआ है? याद रखिएगा आप लोग, पहले ही याद रखिएगा 4 बार हुआ, 4 बार बौद्ध संगीति हुआ है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कितने बार बौद्ध संगीति हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बौद्ध संगीति कितने बार हुआ है। याद रखिएगा 4 बार हुआ। और बात किया जाए कि यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? याद रखिएगा ऐसा प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम की बात किया जाए तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था
हमेशा याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में, यहाँ पर सॉरी 38 लिखा गया, 83 यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। अगर बात किया जाए प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था यानी कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय की बात किया जाए तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है बहुत बार, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा कलाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की बात किया जाए तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुआ था। 247 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। चौथी की बात किया जाए, चौथा कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा चौथा हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर पर राजगीर हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? राजगिरी हो जाएगा, याद रखिएगा राजगिरी हो जाएगा। दूसरा की बात किया जाए, दूसरा हो जाएगा यानी कि वैशाली हो जाएगा। वैशाली हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा तीसरा हो जाएंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हो जाएंगे। और चौथा की बात किया जाए तो याद रखिएगा चौथा हो जाएंगे कौन? याद रखिएगा कुंडलवन हो जाएंगे, जो कि कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 2 1 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी आप लोग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। वज्रयान संप्रदाय है, बताइएगा वज्रयान संप्रदाय कहाँ के? बौद्धों का है कि जैनों का है कि हिंदुओं का है कि ताओ धर्म का है? चलिए बताइएगा वज्रयान संप्रदाय कहाँ है? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अंकित कुमार जी बी लगा रहे हैं। चलिए यह मुझे पूरा याद है। चलिए बताना तो पड़ेगा मुझको, ठीक है, याद रहे चाहे आपको नहीं रहे, लेकिन बताना तो पड़ेगा, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा वज्रयान जो संप्रदाय है हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यानी कि बौद्धों का हो जाएगा। वज्रयान संप्रदाय बौद्धे का हो जाएगा। ऑप्शन कर देगा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करा? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग। तो इसमें देखते हैं कौन बताते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चलिए आप लोग बताइए। बहुत बार बोल रहे थे कि जानते हैं। चलिए बताइए द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? सभी लोग बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली में हुई थी द्वितीय। याद रखिएगा द्वितीय हुई थी। पहली की बात किया जाए तो याद रखिएगा राजगीर में, और द्वितीय की बात किया जाए तो याद रखिएगा वैशाली। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। अंतिम में सबसे चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी वो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सभी लोग, देखिएगा 7वां टॉपिक आप लोग के सामने आ गया है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक का टॉपिक खत्म हो गया। आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक का टॉपिक खत्म हो गया। 7वां टॉपिक आ गया पारसी यानी कि यहूदी धर्म या यहूदी धर्म, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, यानी कि आप लोग पता लगा सकते हैं कि यानी कि किस चैप्टर से, हिस्ट्री में किस चैप्टर से बिहार के एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा पारसी या यहूदी धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिएगा पूछा गया है। चलिए बताइए तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? अंकित कुमार जी ये लगा रहे हैं। चलिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तुराह किस धर्म के
यानी कि पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा हमेशा यहूदी धर्म के। किस धर्म के? यहूदी धर्म के। ऑप्शन क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा इसमें थोड़ा एक ही सवाल पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में इस एक ही सवाल पूछा गया था, देखिएगा, ठीक है। चलिए 8वां देखिएगा यहाँ पर, हर्यक पढ़ेंगे, शिशुनाग पढ़ेंगे, नंद पढ़ेंगे और मौर्यवंश पढ़ेंगे, ठीक है। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्यवंश पढ़ेंगे। देखिएगा 7 चैप्टर आप लोग के सामने खत्म हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कह रहा है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? किस मौर्य शासकों द्वारा शासकों को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? देखिएगा बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 2025 में सवाल आया था। बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 2025 में सवाल आया था, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, जो भी लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करेंगे, सेशन को आप लोग शेयर भी कर देंगे, ठीक है। जो भी शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बिंदुसार हो जाएंगे। ऑप्शन क्या रहेगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो याद रखिएगा बिंदुसार को याद रखिएगा, यानी कि अमित्रघात कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। थोड़ा सा बिजली कट गया था, बताइएगा यहाँ पर। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? थोड़ा सा बिजली कट गया था, ठीक है। इत्सिंग होगा कि फाहियान होगा कि ह्वेनसांग होगा कि मेगास्थनीज होगा? सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये भी बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 2025 में सवाल आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर 2025 में ये भी सवाल आया था, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा हमेशा कब से कब तक की रही थी? याद रखिएगा 302 ईस्वी से 298 ईस्वी तक, याद रखिएगा रही थी, पकार रही थी। याद रखिएगा पाटलिपुत्रा में निवास किया था मेगास्थनीज जी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सब लोग, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? बताइएगा कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य से होगा कि शिशुनाग से होगा कि सातवाहन से होगा कि हर्यक से होगा? कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? देखिएगा बिहार एसआई 2023 में ये भी सवाल आ चुका है। बिहार एसआई 2023 में ये भी सवाल आ चुका है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कलाशोक किस राजवंश से संबंधित है? याद रखिएगा कलाशोक हमेशा याद रखिएगा किस राजवंश से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिशुनाग राजवंश हो जाएगा। किस राजवंश से हो जाएगा? तो याद रखिएगा शिशुनाग राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। 80 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? बताइएगा किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो बता सकते हैं आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? जो 80 नंबर का आप लोग क्या कीजिएगा? जवाब दीजिएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ होगा कि लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ होगा कि संकीसा स्तंभ होगा कि रामपुरवा स्तंभ होगा? तो बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को आप लोग क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, ठीक है। और बताइए किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकीसा स्तंभ हो जाएगा। कौन सा स्तंभ हो जाएगा? संकीसा स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बताइएगा अंतिम मौर्य शासक कौन था? सभी लोग बताइएगा अंतिम मौर्य शासक कौन था? जलौक था कि बिंदुसार था कि दशरथ था कि बृहद्रथ था? देख सकते हैं आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 में सवाल आया था, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए अंतिम मौर्य शासक कौन था? याद रखिएगा अंतिम मौर्य शासक की बात किया जा रहा था, याद रखिएगा बृहद्रथ था। कौन था? याद रखिएगा बृहद्रथ था, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा? डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग,
82 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौरिया अरेराज क्या है। लौरिया अरेराज क्या है, सभी लोग 82 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। लौरिया अरेराज क्या है, याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या है, स्तंभ लेख। क्या है, स्तंभ लेख है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लौरिया एरेराज हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है। गिरनार होगा कि मास्की होगा कि ब्रह्मगिरी होगा कि गुर्जरा होगा। चलिए बताइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो आप लोग दे सकते हैं इसका जवाब, इसका सही उत्तर क्या होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, यानी कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। याद रखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। याद रखिएगा गिरनार भी होता है और याद रखिएगा गुर्जरा भी होता है। ठीक है, गुर्जरा भी दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और डी दोनों लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, ए और डी हो जाएगा, जो कि दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, गिरनार भी है और गुर्जरा भी है। यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं देगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, 84 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हार्डे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हार्डे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो। जो हार्डे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, किस नदी पर लड़ा गया था, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झेलम नदी पर। ठीक है, झेलम नदी पर हार्डे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। और याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सूचना है, यानी कि 7 बजे याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर 7 लिखा है, 7 बजे याद रखिएगा, यानी कि ज्योग्राफी के क्लास में आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर जुड़िएगा। 7 बजे ज्योग्राफी के क्लास में आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि थोड़ा बिजली कटा हुआ है, इसलिए यानी कि कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन था, बताइएगा। मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था। अशोक होगा कि चंद्रगुप्त होगा कि नंद होगा कि बृहद्रथ होगा। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन था। तो सभी लोग 85 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था। जो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। मौर्य राज्य के क्या था, संस्थापक था। ऑप्शन क्या रहेगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे कह रहा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे, बताइएगा। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, बेहद इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, याद रखिएगा। सम्राट अशोक के पिता हमेशा याद रखिएगा कौन थे, याद रखिएगा बिंदुसार थे। कौन थे, याद रखिएगा बिंदुसार थे। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। आगे कह रहा है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। उज्जैनी में कि पुष्क लाभती में कि तक्षशिला में कि राजगिरी में। तो 87 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो तो 87 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जो भी लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, शाली थी कि राजगीर थी कि पाटलिपुत्र थी कि बोध गया थी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी, देख सकते हैं आप लोग के सामने कि बिहार के सभी एग्जाम का याद रखिएगा, बिहार के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार एसआई से लेकर याद रखिएगा, बिहार एसआई से लेकर बिहार पुलिस तक का। ठीक है, बिहार एसआई से लेकर के बिहार पुलिस तक का। ठीक है, यहाँ पर 2001 से याद रखिएगा, 2001 से सवाल है। ठीक है, 2001 से 2025 तक का सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
और चैप्टर वाइज एक क्लास चल रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा, चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है, कोई नहीं चैप्टर वाइज क्लास चलाता है, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। चलिए बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? याद रखिएगा पाटलिपुत्र थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अशोक महान पुत्र थे, बताइएगा अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे? अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे? बिंबिसार के कि बिंदुसार के कि चंद्रगुप्त के? तो सभी लोग बता सकते हैं आप लोग कि अशोक किसके महान पुत्र थे, तो हमेशा याद रखिएगा बिंदुसार के थे। किसके पुत्र थे? तो याद रखिएगा बिंदुसार के महान पुत्र थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, कथन के पढ़ना पहले फिर बताना है क्या है। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये क्या सही बात है? आप लोग बताइए तो 326 में सिकंदर ने भारत पर क्या आक्रमण किया था, आप लोग बताइएगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही बात है ना कि 326 में याद रखिएगा ना कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगर एग्जाम में एक बात और पूछा जाता है सिकंदर के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा जरा सुन झांकी के रूप में थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, यानी कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 356 में, 56 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा मेसिडोनिया में हुआ था, मेसिडोनिया में हुआ था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यह अलेक्जेंडर मेसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर अलेक्जेंडर मेसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में भारत पर एक आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? याद रखिएगा घनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में ये शासन किया था, भारत पर आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही है। देखिएगा दूसरा पढ़ते हैं, अम्भे ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। आगे देखिएगा सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई थी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, थोड़ा सा। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में नहीं हुई थी, याद रखिएगा सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में नहीं हुई थी, बल्कि 323 ईस्वी में हुई थी, 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा सब लोग। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? राजशेखर के नाम से, कि विष्णुगुप्त के नाम से, कि भट्टा स्वामिनी के नाम से, कि विशाखा दत्त के नाम से? तो बता सकते हैं आप लोग चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये सब पूछा गया सवाल, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि नहीं, जो ठीक है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, और 7 बजे क्लास में आप लोग जरूर कीजिए, यानी कि जुड़ जाइए, 7 बजे क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रशस्त प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा जो, चलिए बताइए सर कितना क्वेश्चन से बाबू, यानी कि 60 क्वेश्चन से, ठीक है, 60 क्वेश्चन से अब ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए निम्नांकित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रशस्त प्रतिमा प्राप्त है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंगन हल्ली पर। किस पर हो जाएगा, कंगन हल्ली पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 प्रश्न अभी और बच रहा है, ठीक है, 14 प्रश्न और बच रहा है, ठीक है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? 93 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइएगा, गुड्डी कुमार जी बता रहे हैं सी। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा जो,
याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची स्तूप। अगर बात किया जाए जिला की बात किया जाए तो याद रखिएगा रायसेन जिला में, रायसेन जिला में स्थित है सांची स्तूप। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। यह याद रखिएगा एक प्रकार का बौद्ध स्मारक स्थल है, यानी कि सांची स्तूप याद रखिएगा बौद्ध स्मारक क्या है? स्थल है, बौद्ध स्मारक स्थल है, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आगे करा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग आप लोग जवाब दे सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्लास भी चल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास भी चल रहा है, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सन्निधत्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सन्निधत्ता हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा 7 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। 7 बजे आप लोग को जरूर जुड़ना है, जस्ट 1 घंटा बाद, यानी कि ज्योग्राफी की क्लास चलेगा। ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, उसमें विश्व भूगोल का क्लास चल रहा है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है उसमें, ठीक है, चैप्टर वाइज। चलिए आगे देख सकते हैं। आगे यहाँ पर क्या करा कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख खालिस्तान के प्रतीक थे। बताइएगा अशोक के प्रस्तर अभिलेख खालिस्तान के प्रतीक थे, किसके प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था के प्रतीक थे, कि धर्म के प्रतीक थे, कि प्रशासन के प्रतीक थे, कि अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे? देखिएगा ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में सब सवाल आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो 95 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा? जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रशासन हो जाएगा, ठीक है, प्रशासन हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा? जो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत और श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत और श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा गया था? भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु के साथ गया था। ऑप्शन और सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुड्डी कुमारी जी, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, भद्रबाहु के साथ गया था, ठीक है। ऑप्शन में जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए चंद्रगुप्त याद रखिएगा कब किसके संस्थापक थे? याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे? याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा? सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित था? बताइएगा सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो बताइएगा 97 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए बताइए सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो बता सकते हैं आप लोग कनिष्क से होगा, कि अशोक से होगा, कि बिंबिसार से होगा, कि शिशुनाग से होगा? तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? जो ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं, जितना है आप लोग क्या कीजिए लाइक कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। आप लोग को कहना पड़ता है लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं वो क्या कीजिएगा, क्लास के बाद शुरू से देख लीजिएगा और 7 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चलेगा चैप्टर वाइज, जिस तरह से ये चल रहा है उसी तरह से चलेगा, ठीक है। उसमें लगभग यानी कि 4-5 लगभग 4 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 4 चैप्टर खत्म हो गया। अभी भारत का भूगोल नहीं चला है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, कल से तो क्लासियाँ स्टार्ट हुआ है। 97 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो 97 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या रहेगा? बी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें? जो देखिए यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानियों स्रोत में अग्रमीच एवं जेंडरमीच मगध के किस शासक को कहा जाता है? यूनानियों स्रोत में अग्रमीच एवं जेंडरमीच मगध के किस शासक को कहा जाता है? बताइएगा, अजातशत्रु को, कि उदयनी को, कि महापद्यनंद को, कि घनानंद को? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग 98 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो
सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डी हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा। जो कि याद रखिएगा नंद वंश की क्या था, तो याद रखिएगा अंतिम शासक था। नंद वंश का याद रखिएगा अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा धनानंद हो जाएगा, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन, सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा, भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये है गलत बात है। ठीक है, अजात शत्रु को नहीं कहा जाता, यहाँ पर हमको लगा अजात शत्रु अति समुद्रगुप्त है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, बताइएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग आप लोग बता सकते हैं इसका जो सही उत्तर क्या होगा। जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, अजात शत्रु के, कि अशोक के, कि चंद्रगुप्त मौर्य के, कि बिंबिसार के। चलिए बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। चलिए बता सकते हैं आप लोग, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया सवाल है। 100 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खारवेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है जो, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। प्राचीन भारत के में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, तो 101 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि क्या थे, याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, यहाँ पर देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन क्या करा। जो यहाँ पर कह रहा है कि कौटिल्य खालिस्तानी का प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री था, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बता सकते हैं आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, शाबिल बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो। जो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो याद रखिएगा गुड्डी कुमारी जी बता रहे हैं ये, और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के हो जाएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। और याद रखिएगा कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है सभी लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, बताइएगा हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी, बताइएगा सभी लोग। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो 103 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, कहाँ थी, याद रखिएगा यहाँ पर राजगिरी या गिरिवर्ज। ऑप्शन का देगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। 62 नंबर 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, बताइएगा बिंबिसार किस वंश का राजा था। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिंबिसार किस वंश का राजा था, सभी लोग आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो गुड्डी कुमार जी शिव बता रहे हैं, और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था, आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिंबिसार हमेशा याद रखिएगा हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। ऑप्शन क्या रहेगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं। आगे क्या है, जो सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो चलिए सबसे पहले कौन बताते हैं, आप लोग बताइएगा। तो सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था और किसके समय आक्रमण किया था, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 326 ईस्वी में कि भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 326 ईसापुर में, 326 ईसापुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, याद रखिएगा। उसके पिता थे, याद रखिएगा फिलिप द्वितीय, इनके पिता का नाम क्या था, याद रखिएगा फिलिप द्वितीय थे,
फिलिप द्वितीय इनके पिता का नाम था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो सिकंदर है, याद रखिएगा किसका शिष्य था, तो याद रखिएगा अरस्तु का शिष्य था। याद रखिएगा अरस्तु का ये शिष्य था। सिकंदर जो था, याद रखिएगा अरस्तु का क्या था, यानी कि शिष्य था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इन्होंने यानी कि पोरस के साथ याद रखिएगा हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था। हाइडे स्पीच का युद्ध किसने लड़ा था, तो याद रखिएगा सिकंदर महान ने लड़ा था। किसके बीच, याद रखिएगा पोरस के साथ लड़ा था, पोरस के साथ लड़ा था, याद रखिएगा। किस नदी के तट पर, याद रखिएगा झेलम नदी के तट पर लड़ा था। इसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाइडे स्पीच के युद्ध को याद रखिएगा झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि झेलम नदी पर लड़ा गया था हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। हाइडे स्पीच के युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था, इसलिए झेलम का युद्ध भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संगु कण्व और सतवाहन। संगु कण्व और सतवाहन यानी कि 9वां चैप्टर आप लोग के सामने आ गया, संगु कण्व और सतवाहन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, खत्म हो गया क्लास। आप लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में कि कल की क्लास में देखेंगे संगु कण्व और सतवाहन वंश, ठीक है। इसको अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। 9वां चैप्टर को अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि कैसा लगा क्लास। और एक इन्फॉर्मेशन है कि 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, जस्ट यानी कि 1 घंटा बाद आप लोग जरूर जुड़िएगा। ज्योग्राफी की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, ठीक है। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ चलेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक के रूप में दीजिए कि कैसा लगा क्लास। जो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सभी लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास जो, ठीक है। और 7 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के क्लास में 7 बजे जरूर जुड़िएगा, यानी कि जस्ट 1 घंटा बाद, ठीक है। तो मिलते हैं ज्योग्राफी के क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।